दोस्तों, अब तो वाकई में रूस का अमेरिका के नजदीक होना भारत के लिए फायदेमंद या नुकसानदेह, जाने एक्सपर्ट व्यू। अमेरिका और रूस में बढ़ती नजदीकी ने दुनिया में नए समीकरण को जन्म दे दिया है। इससे विश्व भर में नए परिदृश्य उभर कर सामने आ रहे हैं। भारत के लिहाज से रूस और अमेरिका की नजदीकी क्या क्या मायने हैं, आइए जानते हैं इस पर विशेषज्ञों की राय क्या है। एक्सप्लेन। रूस और अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीकी ने पूरे वैश्विक समीकरण को बदल दिया है। अमेरिका और रूस के रिश्तों की नई शुरुआत और गहराती दोस्ती से चीन सबसे ज्यादा चिंता में है। रूस यूक्रेन युद्ध के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो रूस और अमेरिका की नजदीकी ने यूरोप को बैकफुट पर धकेल दिया है। वहीं अमेरिका की रूस को करीब लाने की चाल ने चीन में भी खलबली मचा दी है। मगर अमेरिका और रूस की नजदीकी भारत के लिए कितना फायदेमंद या नुकसानदेह है? एक्सपर्ट इस बड़े वैश्विक बदलाव को किस रूप में देखते हैं, आइए आपको विस्तार सहित बताते। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव विदेश मामलों को काफी गहराई से अध्ययन करते हैं और पल पल की घटनाओं पर बारीक नजर रखते हैं। उन्होंने अमेरिका और रूस की नजदीकी के हर पहलुओं पर इंडिया टीवी से विस्तार से बातचीत की है। रूस और अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में एक प्रोफेसर अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि रूस और अमेरिका के बीच नजदीकी बढ़ने से भारत को कई स्तर पर फायदा है। हालांकि अभी देखना होगा कि रूस अमेरिका के संबंध कहां तक बढ़ते हैं और कब तक टिकाऊ रहते हैं। उन्होंने कहा कि रूस भारत का पारंपरिक मित्र है और अमेरिका के साथ हमारे रणनीतिक रिश्ते हैं। मगर जब अमेरिका और रूस में यूक्रेन युद्ध को लेकर बाइडेन के शासनकाल में तनातनी थी तो भारत के सामने रूस और अमेरिका दोनों से रिश्ते निभाने में चुनौतीपूर्ण स्थिति थी। हालांकि भारत ने बेहद सूझबूझ और अद्वितीय कूटनीति के साथ अपन पारंपरिक दोस्त रूस और रणनीतिक मित्र अमेरिका को साधे रखा। अमेरिका ने जब रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिया तो भी भारत ने रूस से तेल खरीदकर उससे अपनी दोस्ती निभाई और इसका भारत का आर्थिक लाभ भी हुआ। हालांकि अमेरिका इससे नाखुश जरूर था, मगर भारत ने उसके साथ भी संतुलन बनाए रखा। अब जब रूस और अमेरिका दोनों साथ होंगे तो भारत को रूस के साथ अपने रिश्ते खुलकर और साथ ही मजबूती के साथ निभाने में सहजता होगी। इससे भारत रूस के रिश्तों में पहले से अधिक प्रगति आएगी। चीन पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में दूसरा पॉइंट यह है कि अमेरिका और रूस दोनों का भारत को साथ मिलना रणनीतिक और कूटनीतिक रूप से चीन पर बढ़त को मजबूत करेगा। ऐसी परिस्थिति में चीन भारत के साथ अब पहले की तरह ज्यादा पंगे नहीं लेना चाहेगा। अब चीन LAC पर भारत के साथ शांति रखना चाहेगा। वह भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधार कर चलेगा, क्योंकि चीन के लिए रणनीतिक रूप से रूस अमेरिका की दोस्ती अच्छी नहीं है। इधर चीन के भारत पर हावी नहीं हो पाने से पाकिस्तान की स्थिति भारत के सामने और अधिक कमजोर होगी। इसका एक पहलू ये भी है कि ट्रंप और मोदी के रिश्ते बेहतर हैं। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप पाकिस्तान को होने वाली आतंकी फंडिंग पर प्रतिबंध भी लगा चुके हैं। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में 3 रूस अमेरिका और भारत की तिकड़ी अब एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को तैयार करेगी, जिसमें भारत की भूमिका सबसे अहम होगी। प्रोफेसर अभिषेक श्रीवास्तव ने कहा कि अमेरिका द्वारा रूस से नजदीकी बढ़ाने पर यूरोपीय देशों को झुकाव अब भारत और चीन की तरफ ज्यादा होगा। हालांकि भारत की स्थिति पहले से ही यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अरब और पश्चिमी देशों में बेहतर है। मगर इस घटना से यूरोप का पूरा झुकाव, उम्मीदें और भरोसा भारत पर बढ़ेगा। पश्चिम एशिया से लेकर अफ्रीका, अरब में भी भारत की स्थिति मजबूत होगी। ये भारत के लिए सिर्फ रणनीतिक रूप से ही नहीं, बल्कि व्यापारिक और कूटनीतिक रूप से भी फायदा। ऊर्जा और डिफेंस के परिप्रेक्ष्य में अमेरिका और रूस के बीच नजदीकी बढ़ने से भारत को ऊर्जा और डिफेंस के परिप्रेक्ष्य में पसे कहीं ज्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में अब भारत के लिए चिंता हो सकती है। अब तक भारत रूस से सस्ता तेल लेता रहा है और वह अमेरिका पर भी ऊर्जा के लिए निर्भर है। इसके साथ ही डिफेंस के क्षेत्र में देखें तो रूस और अमेरिका दोनों से भारत हथियार का बड़ा खरीदार रहा है। रूस और अमेरिका में दुश्मनी होने का फायदा भी भारत को मिलता रहा है। मगर अब दोनों देश ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र में अपने रेट को बढ़ा सकते हैं। ऐसे में भारत को सबसे ज्यादा सतर्क रहना होगा। दोनों देशों को ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र में साथ कर चलना होगा। डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में बहस हो गई, जिसे पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और ये चर्चा का विषय है। वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच शुक्रवार को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुई तगड़ी बहस पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये एक साधारण मुलाकात थी, जो बाद में तीखी बहस में तब्दील हो गई।
दरअसल ट्रंप ने आरोप लगाया कि ज़ेलेंस्की शांति नहीं चाहते हैं और अगर वो समझौता नहीं करेंगे तो अमेरिका इस जंग से बाहर हो जाएगा। वहीं ज़ेलेंस्की ने कि हम गारंटी के साथ युद्ध विराम चाहते हैं। ज़ेलेंस्की क्यों गए थे अमेरिका, कैसे हुई बहस की शुरुआत? दरअसल ज़ेलेंस्की दोनों देशों के बीच कीमती खनिजों पर समझौते के लिए अमेरिका गए थे, लेकिन समझौता तो दूर, यहां आपसी रिश्ते भी दांव पर लगे नजर आए और ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ शांति वार्ता में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन बहस तब शुरू हुई जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि जंग का अंत कूटनीति के साथ हो सकता है। इस पर ज़ेलेंस्की ने वेंस से सवाल करते हुए पूछा कि आप किस तरह की कूटनीति की बात कर हैं। इस पर वस ने कहा कि मैं उस कूटनीति के बारे में बात कर रहा हूं जिससे आपके देश में हो रही बर्बादी रोका जा सकती है। वेंस ने ये भी कहा कि क्या मीटिंग के दौरान आपने एक बार भी शुक्रिया कहा? इस पर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने कई बार शुक्रिया कहा है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा कि यूक्रेन बड़ी मुसीबत में है। इसके बाद ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा कि यूक्रेन बड़ी मुसीबत में है, आप इसे नहीं जीत सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे साथ हैं तो आपके पास एक मौका है कि आप इससे बाहर आ सकते। इस दौरान ट्रंप ने ये भी कहा कि हमने आपको $350 अरब दिए हैं, सैन्य उपकरण दिए हैं, अगर हम सैन्य सहायता नहीं देते तो ये युद्ध 2 हफ्ते में ही खत्म हो जाता। ट्रंप ने कहा कि आप पुतिन से नफरत करते हैं और दूसरी तरफ से भी पसंद किए जाने वाली कोई बात नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं सख्त हो जाऊं तो मैं दुनिया में किसी भी और इंसान से ज्यादा सख्त हो सकता हूं, लेकिन इस तरीके से आप कोई डील नहीं कर सकते हैं। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से युद्ध विराम की भी बात की और कहा कि अगर ऐसा होता है तो यूक्रेन को इसे फौरन स्वीकार करना चाहिए, जिससे गोली चलना बंद हो जाए। इस पर ज़ेलेंस्की ने भी कहा कि खुद भी जंग रोकना चाहते हैं, लेकिन हमें युद्ध विराम की डील गारंटी के साथ चाहिए। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि उससे आपके पास हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।